दोस्तों नमस्कार। 14 मई को मदर्स डे मनाया जाएगा। जाहिर है हम में से बहुत सारे लोग माँ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट का प्लान कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग तो माँ के लिए ट्रेडिशनल गिफ्ट जैसे कि फूल, कार्ड, ज्वेलरी या कोई सामान देने का मन बना रहे होंगे। वैसे तो माँ इस धरती पर की सबसे खूबसूरत उपहार है, लेकिन आप अपनी माँ को कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो क्यों ना फूल, कार्ड, ज्वेलरी या कोई सामान देने के बदले ऐसा उपहार दें जो माँ का जीवन भर ख्याल रख सके। ऐसा उपहार दें जो माँ को सुरक्षा और प्रेम दे, साथ ही लंबे समय तक माँ को उसका फायदा मिलता रहे। यहाँ पर हम 13 ऐसे गिफ्ट की सूची दे रहे हैं जो आप माँ को देकर उनका जीवन भर ख्याल रख सकते हैं। तो पहले इन 13 गिफ्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे पूरा करना है। तो 13 गिफ्ट में पहला है माँ के लिए एक मेडिकल चेकअप बुक करें। दूसरा है माँ के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार तय करें। तीसरा है माँ को कागजी सोने यानी पेपर गोल्ड से परिचित कराएं। चौथा है माँ के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें। पांचवा है पैसों के लेन देन उसे संभालने से संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना माँ को सिखाएं। छठा है माँ के सपने पूरा करने में मदद के लिए फंड शुरू करें। सातवां है माँ की उद्यमशीलता के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करें, यानी कि माँ अगर खुद का कुछ कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसमें उनकी मदद करें। आठवां है माँ की मन पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीदें। नौवां है माँ को उनकी पैसों से जुड़ी कागजी कार्रवाई को ऑनलाइन व्यवस्थित करें और उसे मैनेज करना सिखाएं। 10वां है कभी कभी माँ का सीए या टैक्स सलाहकार बन जाए। 11वां है माँ के कुछ बिलों का भुगतान करें। 12वां है माँ के पसंदीदा चैरिटी काम के लिए दान करें। और 13वां है माँ को पैसों से जुड़ी जानकारी यानी वित्तीय साक्षरता दे, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इन पर हम बारी बारी से विस्तार से बात करेंगे, आप आखिर तक देखते रहिए। पहला है माँ के लिए एक मेडिकल चेकअप बुक करें। कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही संपत्ति है। तो माँ की सेहत का ख्याल रखें। उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए किसी डॉक्टर को नियुक्त कर दे तो बेहतर है, जो माँ को रेगुलर चेकअप करे और जरूरत पड़ने पर इलाज करे। डॉक्टर सलाह देते हैं कि युवा और स्वस्थ व्यक्तियों को 2 से 3 साल में कम से कम एक बार चिकित्सा जांच जरूर करवानी चाहिए और 50 से ऊपर वालों को अधिक बार स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। मदर्स डे के लिए अपनी माँ के लिए पूरे शरीर का मेडिकल चेकअप बुक करें। गहन जांच से पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यदि उनमें कोई बीमारी का पता चल जाए तो उनका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। माँ के लिए एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले तो अच्छा रहेगा। दूसरा है माँ के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार तय करें। जिस तरह माँ के साथ एक अच्छा डॉक्टर होना फायदा पहुंचाता है, उसी तरह एक भरोसेमंद निवेश सलाहकार का साथ मिलना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ऐसे भरोसेमंद निवेश सलाहकार खोजें जो आपकी माँ को उनके पैसों से जुड़े मामले में मदद कर सके। जो शुल्क लेकर सलाहकार का काम करते हैं वे आपकी माँ के लिए सही साबित हो सकते हैं। वे निवेश मार्गदर्शन के लिए एक समान शुल्क लेते हैं, जबकि अपने द्वारा अनुशंसित निवेश उत्पादों पर कोई कमीशन नहीं लेते हैं। अच्छा वित्तीय सलाहकार माँ के निवेश का आकलन करेगा और बेकार के निवेश उत्पादों से छुटकारा दिलाकर रिटर्न को अनुकूलित करने में मदद करेगा। कुछ लोग इंश्योरेंस एजेंट को अपना वित्तीय सलाहकार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट पर भरोसा मत कीजिए। तीसरा है माँ को कागजी सोने यानी पेपर गोल्ड से परिचित कराएं। अगर आपकी माँ को सोना खरीदना पसंद है तो उन्हें पेपर गोल्ड के बारे में बताएं। उसके लिए एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें या माँ को गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए कहें। इसकी कीमत सोने की कीमत से तय होती है और शुद्धता को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें मेकिंग चार्ज या भंडारण की परेशानी से भी मुक्त रहना पड़ता है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो जितना पैसा आप निवेश करते हैं शुरू में, उसका 2.5% हर साल ब्याज भी मिलता है और यह ब्याज हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। चौथा है म्यूचुअल फंड में निवेश करें। हम भारतीय सुरक्षित निवेश के दीवाने होते हैं। हम फिक्स डिपॉजिट, आरडी और पीपीएफ से प्यार करते हैं। इन सब के लिए हमारा उत्साह समय के साथ नहीं बदला है।
मेरा सुझाव है कि आप अपनी मां को कोई म्यूचुअल फंड उपहार में दें। पिछले 5 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को चुनने के लिए सोच करें। 100% इक्विटी या 100% ऋण यानी डेट के लिए मत जाइए। इसे संतुलित रखिए, मतलब जिसमें ऋण में भी पैसा लगे और इक्विटी में भी पैसा लगे, वैसा म्यूचुअल फंड स्कीम चुने। यानी ऋण और इक्विटी के सही मिश्रण के साथ वाला म्यूचुअल फंड चुने और इसे अपनी मां को उपहार में दे दें। ओपन एंडेड फंड खरीदे क्योंकि इनमें कोई लॉक इन अवधि नहीं होती है। वह अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें रिडीम कर सकती है यानी बेच सकती है। इससे मां की नियमित आमदनी होती रहेगी और जरूरत पड़ने पर पैसे भी मिलते रहेंगे। मां को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। ऐसी व्यवस्था आप कर दें तो बेहतर होगा। ये मां के लिए एक बेहतर गिफ्ट होगा मदर्स डे पर। 5वां है पैसों के लेन देन, उसे संभालने से संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना सिखाएं। आपको आत्मनिर्भर बनाने वाली महिलाओं के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है कि उसे तकनीक सिखाएं ताकि वह एक बटन के क्लिक पर अपने बिलों, बैंक खातों और निवेशों का प्रबंधन कर सके। हमारी ज्यादातर माएं स्मार्टफोन रखती हैं, उसके बैंक का ऐप डाउनलोड करें, सभी मासिक भुगतानों को इससे लिंक करें, मोबाइल ऐप को चलाना सिखाएं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान कोई भरोसेमंद धन प्रबंधन ऐप डाउनलोड करें। मां को अपने खर्चों पर नजर रखना सिखाएं। मां ऐप का उपयोग करके बजट बना सकती है और अपने खर्चों को ट्रैक कर सकती है, यानी अपने खर्चों पर नजर रख सकती है। तो ये मां के लिए बेहतर गिफ्ट हो सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक समय बैंकों में पैसा जमा करने और पैसा निकालने की एक ही सुविधा थी। बैंक में जाइए, संबंधित फॉर्म भरिए और पैसे जमा कीजिए या फिर पैसे निकालिए। लेकिन अब इन सब बैंकिंग कामों के लिए इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, एटीएम है। मां को पैसों के लेन देन से जुड़े इन नए जमानों की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की जानकारी देना भी मदर्स डे पर अच्छा उपहार हो सकता है। चेक कैसे भरते हैं ये मां को बता सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के बारे में बताना मां के लिए अच्छा गिफ्ट होगा, जीवन भर काम आएगा। 6, मां के सपने पूरा करने में मदद के लिए फंड शुरू करें। आप अपनी मां का सपना पूछिए। हो सकता है कि आपकी मां कहीं सैर सपाटे पर जाना चाहती है। एक मेरे मित्र हैं, वो अक्सर अपनी मां को उनकी पसंद की जगह पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक टूरिस्ट फंड बना रखा है। आप भी अपनी मां के लिए टूरिस्ट फंड गिफ्ट में दे सकते हैं। 7, मां की उद्यमशीलता के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करिए। यानी कि अगर मां खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो उसमें आप उनकी मदद कीजिए, पैसे के जरिए भी और शारीरिक भी और मार्केटिंग के तौर पर भी। मैंने उन महिलाओं की कई प्रेरक कहानियां पढ़ी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की। मेरे दोस्त की मां ने 2 साल पहले अपनी बेकरी शुरू की थी। इसे वह अपने परिवार के सहयोग से सफलतापूर्वक चला रही है। उनके पास कुछ बचत थी और बाकी उसके बच्चों ने जमा की। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपकी मां में कोई टैलेंट है या वह अपना उद्यम शुरू करना चाहती है तो आप इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपने भाई बहनों से योगदान करने के लिए कह सकते हैं। इससे प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी। पैसे और प्रयास दोनों के मामले में आप योगदान दें तो अच्छी बात है। 8, मां की मनपसंद कंपनियों के शेयर खरीदें। जिस कंपनी की फिलॉसफी में मां विश्वास करती है उसका स्टॉक खरीदें। माएं कुछ विचारों के प्रति बहुत भावुक होती है। जैसे मेरे दोस्त की मां को जैविक उत्पाद और हस्तशिल्प पसंद है। वह दिल से पर्यावरणविद है। वह किसानों, शिल्पकारों और कुम्हारों का समर्थन करती है। इसे मदर्स डे पर आप उन कंपनियों के शेयर देकर उनके प्रयासों को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं जिसमें उनके जैसा ही दर्शन है। 9, मां को उनकी पैसों से जुड़ी कागजी कार्रवाई को ऑनलाइन व्यवस्थित करें और उसे मैनेज करना सिखाएं। पैसों से जुड़े कागजों को व्यवस्थित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार माएं ऐसे दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना भूल जाती हैं। ऐसे में अपनी मां के दस्तावेजों को स्कैन करना और उन्हें अपने फोन या टैबलेट पर स्टोर करना या ईमेल में सहेजना सिखाएं। उसके फोन पर कोई भी स्कैनर ऐप डाउनलोड करें ताकि आपकी मां उसे कभी भी प्राप्त कर सके। आप मां के पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े फाइल संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा मां का बैंक पासबुक, निवेश के पेपर जैसे कि एफडी सर्टिफिकेट, डीमैट खाता संख्या वगैरह भी ठीक तरीके से रख सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड या फिर यूपीआई का पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ संभाल कर रखने के लिए मां को सिखा सकते हैं।
माँ की संपत्ति से जुड़े कागजात, वसीयतनामा वगैरह सही तरीके से रखने के लिए बता सकते हैं। मदर्स डे पर अपनी माँ को ये सब यादगार गिफ्ट दे सकते हैं। 10वां, कभी कभी माँ का सीए या टैक्स सलाहकार बन जाए। एक दिन के लिए माँ के सीए या टैक्स सलाहकार बने। माँ के पास कैश, उनकी इनकम, उनके नेटवर्थ की लिस्ट बनाइए। माँ पर कोई कर्ज है तो उसकी गणना करें। अगर वह पड़ोस के किराना स्टोर में खाता रखती है तो उसका पता करें। यह पता करें माँ की तरफ से किराना स्टोर को ठीक से बिल भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, और समय पर भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो प्रक्रिया को कारगर बनाने में माँ की मदद करें। अगर माँ घर में महंगे सामान्य ज्वेलरी रखती है तो उनके लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें या उनके आभूषणों का बीमा कराएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि माँ सुरक्षित और तनाव मुक्त महसूस करे। 11, माँ के कुछ बिलों का भुगतान करें। मदर्स डे के लिए माँ के बिलों में से एक या कुछ का भुगतान करने की पेशकश करके माँ को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में आप मदद कर सकते हैं। यह मॉर्गेज लोन की ईएमआई हो सकती है, उपयोगिता बिल जैसे कि बिजली बिल या पानी बिल या मोबाइल बिल हो सकता है, चिकित्सा बिल या क्रेडिट कार्ड भुगतान कुछ भी हो सकता है जो माँ को चुकाना होता है। यह माँ के कंधों से कुछ पैसों का बोझ हटा देगा और उन्हें राहत महसूस कराएगा। 12वां, माँ के पसंदीदा चैरिटी काम के लिए दान करें। मदर्स डे पर कुछ अच्छाई फैलाएं और उस चैरिटी काम में दान करें जिसमें आपकी माँ विश्वास करती है। आप उनके पसंद के एनजीओ या अनाथालय या वृद्धाश्रम चुन सकते हैं, लेकिन केवल चेक लिखने के बारे में न सोचें। उनके साथ जाएं और कुछ समय वहां बिताएं। यह आपकी माँ को गौरवान्वित और विशेष बना देगा। और 13वां उपहार हो सकता है माँ को पैसों से जुड़ी जानकारी देना, यानी माँ को वित्तीय साक्षर करना, फाइनेंशियल लिटरेट करना। अपनी माँ को पैसों से जुड़ी जानकारी जरूर दें। माँ को व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस, जिसमें कमाई, बचत, निवेश, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्लान जैसे काम शामिल है के बारे में बताएं। निजी ऑनलाइन कंपनी इंडिया लेंड्स के हाल के एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 47% महिलाओं ने स्वीकार किया है कि घर के खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करने में मुश्किल होती है। 37% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें क्रेडिट स्कोर से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। वहीं दिल्ली की करीब 32% कामकाजी महिलाओं ने बताया कि बचत और निवेश से जुड़े फैसले लेने में उन्हें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। यह राष्ट्रीय ट्रेंड के अनुरूप है, जहां कई महिलाएं वित्तीय निर्णय लेते समय अपने पिता, भाई या पति के मार्गदर्शन पर निर्भर रहती हैं। इस मदर्स डे पर माँ को इन सब बातों के लिए आत्मनिर्भर बनना सिखाएं। सर्वे में पाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग आधी कामकाजी महिलाओं ने व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस, जिसमें कि कमाई, बचत, निवेश, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्लान जैसे काम शामिल है, के बारे में सोशल मीडिया से लगभग 30% समाचार लेखों से और 20% कार्यशालाओं और सेमिनारों से सीखा, और इन सब के बाद पेशेवर विशेषज्ञों यानी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से सीखा। तो आप माँ को खुद ही इन सब के बारे में बता दें ताकि इन सब के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। महिलाओं ने काम करने की सबसे बड़ी प्रेरणा वित्तीय आजादी को बताया। वित्तीय आजादी मतलब पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी से खुद को आजाद करना। वित्तीय आजादी तभी संभव है जब आपके पास इतना पैसिव या निष्क्रिय और पोर्टफोलियो इनकम हो जाए कि आप सक्रिय यानी एक्टिव इनकम कमाना छोड़ भी दें तो आपको घर चलाने और पैसों से जुड़े काम के पूरे करने में दिक्कत ना हो। सर्वे में महिलाओं ने नौकरी को आत्मविश्वास के लिए जरूरी माना। साथ ही महिलाओं ने परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर बल देते हुए कहा कि जरूरत के लिए वह घर खर्च से पीछे नहीं हटेंगी। तो पर्सनल फाइनेंस, बचत, निवेश, खर्च प्रबंधन, वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल प्लान, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम के अलावा पैसों से जुड़ी जानकारी माँ को जरूर दे इस मदर्स डे पर। इस तरह से बेहतर वित्त के उपहार के साथ माँ को दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। फूल मुरझा जाते हैं, तो इस साल मदर्स डे पर अपनी माँ को कुछ ऐसा तोहफा दे जो आने वाले कई सालों तक माँ की देखभाल करता रहेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखेगा, सेहतमंद बनाए रखेगा, खुशहाल बनाए रखेगा। मदर्स डे के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप अपनी माँ को कुछ खास दे रहे हैं? क्या आपके पास इस मदर्स डे पर ऊपर दी गई 13 वित्तीय उपहारों की सूची में से कुछ अनोखे विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे साथ अपनी टिप्पणी साझा करें। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है।
आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।